तुम्हारी। हाँ तो देखो ना, क्वेश्चन करना शुरू करो फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। Here is the question in front of you. Can you see the question? ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं क्वेश्चन को? बोलिए। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रिपेयर रिकॉर्ड या एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गुरमन दिल्ली। 2024 है, अप्रैल 1 को। ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड एंड ओपनिंग बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट। फटाफट से बनाते हैं क्या? कैश बुक, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों के साथ। लेट्स मूव फास्ट। आइए मेरे साथ साथ। पहली ट्रांजेक्शन कौन सी डेट की आपकी बताइए? डेट बोलिए। 2024 क्या है? हाँ, अप्रैल 1 को। क्या लिखा? बैलेंस। व्हाट इज द अमाउंट? ऑनलाइन में भी तो कुछ बोले। कैश कितना? हाउ मच कैश? 1 लाख। 1 लाख लिख दिया। और 2024 अप्रैल 1 बैलेंस भी डी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बोला गया है। कितने का ओवरड्राफ्ट है? 5 लाख का। चलो ठीक है भाई, बहुत उधारी में चल रहा है बंदा। 5 लाख, लेकिन हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। इट डजन। हाँ, नेगेटिव बैलेंस होता है ना, उस तरफ लिखते हैं। क्या बोला था आपको? ये क्रेडिट साइड इज अ नेगेटिव साइड, डेबिट साइड इज व्हाट? पॉजिटिव साइड। अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो डेबिट में, नेगेटिव बैलेंस होगा तो कहाँ डालेंगे? उससे क्रेडिट में डालेंगे। ऐसा करके करना है हम लोगों ने इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें जरा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास क्या आती है अब? व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? अगला बोलिए। सोल्ड क्या कर दिया? कितने की? आइए देखें। सो क्वेश्चन इज वेरी क्लियरली सेइंग यू कि आपने क्या कर दिया। सोल्ड गुड्स है, कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे उसको? कैश सेल्स मानेंगे। क्या लिखा जाएगा इधर? सेल्स। डेबिट साइड में लिखा जाएगा अप्रैल कितना? सेल्स। सेकंड है 3,48,000। डिजिट के नीचे डिजिट डालेंगे, टोटल करने में आसानी। अगली ट्रांजेक्शन बताइए क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? बिल्कुल सही बात है। देखिए, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। आपने क्या किया? सामान बेचा, चेक मिल गया, सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रैल क्या हो जाएगी? 3। और अप्रैल 3 में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेल्स लिखेंगे दोबारा से। और क्योंकि बैंक में सेम डे जमा करा दिया, तो कितना? व्हाट इज द अमाउंट? 3,36,000 यू विल राइट इन द बैंक। आपको क्या बताया था? चेक मिले, सेम डे बैंक में जमा करा दे। चेक मिले, आगे डिसऑनर हो, आज ही उसे कहाँ डाल देते हैं? बैंक के अंदर डाल देते हैं। ऐसा हमें करना है। ठीक है जी। इज दैट ओके? अगली ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा है आपके सामने यहाँ पर। सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रसीद आए, चेक। अब जरा ध्यान से समझना। अप्रैल 5 में आया सोल्ड गुड्स टू रीमा, पैसा चेक से मिला। अब मैं जरा देखो कि रीमा के चेक के बारे में कुछ बोला तो नहीं गया है। जरा देखो कहीं रीमा के चेक के बारे में कुछ बोला है? हाँ, तो रीमा का चेक क्या होगा? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो क्या आज मैं रीमा के चेक को बैंक में डाल पाऊंगा? नहीं डाल पाऊंगा। आज क्या होगी? उसकी एंट्री बनेगी। डेट बताइए क्या है? 2000
अप्रैल कितना, अप्रैल 5 में क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रीमा's अकाउंट। कितने का चेक दे रही रीमा, कितने का चेक दे रही रीमा बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, 1 लाख। क्या नरेशन लिखेंगे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रीमा, रीमा से चेक मिल गया, डन, आपकी एंट्री कर लिया आपने। क्योंकि आज चेक मिला था और अगले दिन वो बैंक में जमा हो रहा है, तो आज हम उसे चेक इन हैंड बोलेंगे। हमने कहा था जैसे ही चेक मिले आगे के ट्रांजेक्शन देखिए, आपने आगे के ट्रांजेक्शन देखिए, दैट्स फाइन विद यू, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आपके सामने यहाँ पर, ये रही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। पहला बैलेंस बीडी कर चुके हैं, ओवरड्राफ्ट कर चुके हैं, सेल्स गुड्स कर चुके हैं, अप्रैल 3 कर चुके हैं। रीमा, रीमा से हमें पैसा मिल गया, सोल्ड गुड्स है ना, सॉरी, ये हमें चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स करना पड़ेगा, रीमा नहीं करना पड़ेगा, टू सेल्स अकाउंट, इट विल बी दिस एंट्री। क्योंकि हमने सामान बेचा और चेक मिल गया, तो हमने एंट्री कर दी क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसकी जनरल एंट्री करी। वैसे देखा जाए, कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाली सेल्स की सेल्स बुक में जाएगी, क्रेडिट परचेज वाली परचेज बुक में जाएगी। लेकिन परचेज बुक सेल्स बुक बनाना भी सिखाया नहीं है, इसलिए पहले मैं इसे जनरल एंट्री में डाल रहा हूँ। अदरवाइज अगले चैप्टर में जब हम करेंगे, परचेज की परचेज में, सेल्स की सेल्स की, कैश की कैश में, ऐसा करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और जो कहीं नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में। एंट्री नंबर 5 हो चुकी है, अप्रैल 6, राम पेड बाय चेक। अब ध्यान से समझना, राम एक व्यक्ति है, पेड बाय चेक। राम ने किसे चेक से पे किया, हमें पे किया भाई। हम कौन है, गुरमन है। लोग पता क्या करते हैं, इसे पेमेंट की एंट्री मान लेते हैं। अंडरस्टैंड, यू आर वर्किंग एज एन अकाउंटेंट ऑफ गुरमन। गुरमन कौन है, बिजनेस का मालिक, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। गुरमन को राम पे कर रहा है चेक से, तो गुरमन को तो चेक मिल रहा है। अब चेक मिल रहा है तो आगे देखो, इस चेक का कुछ हुआ तो नहीं है, देखे जरा, चेक के बारे में कुछ लिखा है, कहीं लिखा है कि राम के चेक के बारे में कुछ लिखा है, नहीं कहीं लिखा हुआ। तो क्या करेंगे, इस चेक को कहाँ डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे। इस चेक को कहाँ डाल देंगे, बैंक में। और उसी दिन रीमा का चेक भी बैंक में जमा हो रहा है, ठीक है। तो डेट कौन सी है भाई, अप्रैल, अप्रैल 6। सबसे पहले लिखेंगे चेक इन हैंड, रीमा का चेक कितने का था, 1 लाख रुपए का, ये जमा हो गया कहाँ पर, बैंक में। फिर अप्रैल 6 को एक दूसरी एंट्री हो जाएगी क्या, राम्स अकाउंट। राम का चेक कितने का बताइए, 78,000 का, राम का चेक भी जमा कर दिया बैंक पे, दिस इज ऑल्सो डन। अप्रैल 6 को दो एंट्रियां हुई, राम का चेक मिला और किसका चेक मिला, रीमा का चेक वो बैंक में जमा करा। रीमा का चेक किस नाम से था, चेक इन हैंड के नाम से था, इसलिए चला गया। अच्छा, राम के चेक में आपने डिस्काउंट रिसीव किया, अलाउ किया, पैसा नहीं बेटा, जब पैसा पे करते हैं जब, तो डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव, ठीक है, नहीं नहीं, अंडरस्टैंड, यू आर रिसीविंग चेक फ्रॉम राम, तो डिस्काउंट अलाउड होगा। तो अप्रैल कौन सी बनेगी, 6, क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। भाई कितने का डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड टू राम, कितने का डिस्काउंट है, 2000 और 2000, दैट्स योर एंट्री, डन। बोलिए, तभी तो बोला मैंने आपसे, राम पेड बाय चेक है, आगे की ट्रांजेक्शन में चेक के डिसऑनर के बारे में नहीं लिखा हुआ, आगे के ट्रांजेक्शन में चेक को बैंक में जमा करने के बारे में नहीं बोला हुआ, तो हम मानते हैं कि हमने उसी दिन बैंक में जमा करा लिया। ये मैंने आपको रूल बताया था, वी फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, कि राम का चेक है, चेक कर लो आगे, कहीं वो डिसऑनर तो नहीं हुआ, कहीं वो एंडोर्स तो नहीं हुआ, कहीं वो कलेक्शन के लिए तो नहीं गया, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, तो हमने उसी दिन उसे बैंक में जमा कर दिया। अब आपने रीमा के चेक के बारे में पढ़ा था ना, यू गॉट द चेक, फिर अगले दिन चेक जमा हो गया, तो हमने उसे चेक इन मान के कर लिया आगे। हाँ, तो देखो, आज चेक मिला और फिर 5 एंट्री के बाद लिखा डिसऑनर हो गया, तो आज ही बैंक में डालेंगे ना, तब भी तो, बिना बैंक में डाले डिसऑनर कैसे हो जाएगा, चेक।
अच्छा देखिए, इससे मुझे ना एक बार क्या होता है, सॉरी मैं कोई संता बंता वाला बंदा बुरा ना मानना, एक बार संता ना अपने मतलब ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे भगवान लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर रोज सुबह शाम करता, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। 1 साल हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता, कहता भगवान तो मेरी लॉटरी लगा रहा, आज तो फंदे में जान दे के मरूंगा। भगवान कहते हैं, अबे खोते, टिकट तो खरीद ले। लॉटरी कहाँ से लगाऊं तेरी, टिकट तो खरीदता नहीं है, लॉटरी कहाँ से लगाऊं तेरी, अब इसी लॉटरी तेरे हवा में दे दूं। तो भाई सुनो, चेक डिसऑनर तभी तो होगा जब वो बैंक में जाएगा। बिना बिना चेक के बैंक में जाए डिसऑनर कैसे हो जाएगा? चेक आपके तकिए के नीचे पड़ा हुआ है और आप बोल रहे हो चेक डिसऑनर हो गया। अरे चेक हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अगर आज की ट्रांजेक्शन में मिला, चेक मिल गया, और 4 दिन बाद बोला डिसऑनर हो गया, तो आज ही उसे मुझे बैंक में जमा करना पड़ेगा, तब तो 4 दिन बाद वो डिसऑनर होगा। तो चेक मिल जाए और कुछ ना बोला जाए तो बैंक में डालिए, चेक मिल जाए आगे डिसऑनर हो जाए तो बैंक में डाल दीजिए उसी दिन। चेक मिल जाए अगले दिन जमा हो बैंक में, तो आज चेक इन हैंड मान के चलो उसको, जैसे हमने रीमा की केस में किया था, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक 44,800, और साथ ही साथ सैलरी स्टाफ की भी पे करिए चेक से 2,20,000 की। तो अप्रैल 7 की दो एंट्री। अप्रैल 7 क्या कर दिया, सबसे पहले हमने परचेजेस अकाउंट, कितने का सामान खरीदा चेक से परचेज में, बताइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई ना आपको बताइए जल्दी से, कितना? 44,800। उसी तरह से हमने अप्रैल 7 में क्या कर दिया, सैलरीज पे कर दिया, सैलरीज, बताइए सैलरीज कितने की है, व्हाट इज द वैल्यू? हाँ, 2,20,000 की सैलरीज पे कर दी चेक से, ये भी चला गया। ट्रांजेक्शन लिखते जाइए साथ साथ, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। आगे बोला है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अप्रैल 10। सब मेरे साथ साथ चलना। अब अप्रैल 10 को डिपॉजिट किया बैंक में, कितना, 3 लाख। ये बनेगी आपकी क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहले जैसे ही आपने डिपॉजिट किया बैंक में, योर बैंक विल इंक्रीज, योर कैश विल इंक्रीज, बैंक विल इंक्रीज। तो डेट बोलिए कौन सी है, अप्रैल 10। बैंक विल इंक्रीज कितने से, 3 लाख से। इज दैट ओके? डैश कॉन्ट्रा किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से, पहली चीज। फिर चले जाएंगे यहाँ क्रेडिट में, अप्रैल 10 में कैश विल डिक्रीज 3 लाख का, कॉन्ट्रा किस नाम से, बैंक के नाम से, बैंक्स अकाउंट, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। योर बैंक इज इंक्रीज कैश के नाम से, कैश इज डिक्रीज बैंक के नाम से। बैंक बढ़ा तो डेबिट साइड में, और कैश घटा तो क्रेडिट साइड में। इन दिस वे यू हैव रिकॉर्डेड इट। आगे चलें थोड़ा सा, अगर आप नहीं लिख पाए तो आई स्टॉप, रुक जाऊंगा थोड़ी देर। लिख लिया सभी ने, साथ साथ चल रहे हैं? चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू द बैंक। बढ़िया है। क्या मुझे चेक इन हैंड लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, आज ही चेक मिला, आज ही बैंक में जमा हो गया। ठीक है जी। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। अप्रैल 11 डेबिट साइड में, अप्रैल 11 डेबिट साइड में विल गो, क्या लिखेंगे, सुरेश का अकाउंट। कितना, कितने का चेक मिला बताइए, 28,500, इस तरह से लिख दिया। और जब पैसा मिलता है तो डिस्काउंट क्या होता है, अलाउड होता है। अप्रैल 11 क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू सुरेश का अकाउंट, बताइए कितने से, 1,500 से, और 1,500 से क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू सुरेश। ये लो कर दिया, दिस पार्ट इज डन। एंट्री साथ साथ लिखते चलें, और डाउट हो तो रेज योर हैंड एंड आस्क। और आप सभी के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, मैं 4:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ, टेबल्स खाली रहती हैं, सीनियर की पढ़ाई चलती है, आप बैठ के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे के दिन 6 बजे के बाद में फ्री होता हूँ। अपना बैकलॉग क्लियर करिए, डाउट पूछिए, कुछ और क्लियर करना यू कैन कम। सर बोलिए, हाँ बोलिए।
सर हमारी डेट आ गई है, 24th को है, 24th सितंबर को। हाँ जी। और टॉपिक क्या क्या है वो तुमने भेज दिया था शायद मुझे। हाँ मैंने भेज दिया सर। ठीक है। एंट्री क्या बनेगी? जब चेक सुरेश से मिला और सीधा बैंक में डाल दिया तो बैंक डेबिट टू सुरेश बनेगा, तो टू सुरेश के नाम से बैंक में चला गया। यही तो होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अगला देखते हैं भाई, देखिए ध्यान से। रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार ए चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 195। अब जरा देखना, 195 का था अकाउंट और चेक कितने का मिल रहा है भाई? 187,500। बाकी का क्या किया आपने? डिस्काउंट अलाउड किया। ठीक है जी। 195,000 का चेक था। और सुनो, चेक का अमाउंट कौन सा? कुछ लोगों को डाउट लगता है कि चेक का अमाउंट 195 ले या 187,500 ले। चेक का अमाउंट है 187,500, जो लाइन के बाहर दे रखा है। 195 तो क्या था? अमाउंट हमारी उधारी चल रही थी उसके साथ। 195 का क्या करना था? पैसा लेना था। लेकिन हमने चेक ले लिया 87,500, तो सेटलमेंट लिखा है। सेटलमेंट का मतलब जानते हैं कि भाई इतना है, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, मुझे छोड़ दो तुम। अच्छा आप बताओ, आर कुमार के चेक के बारे में कुछ लिखा है कहीं? आगे ट्रांजेक्शन देखिए ना। चेक मिल गया, क्या ये बैंक में जमा हुआ? क्या ये डिसऑनर हुआ? कुछ नहीं लिखा, तो क्या करेंगे? सेम डे बैंक में जमा कर लेंगे। तो कैसे करना है इसे? डेट बोलिए, अप्रैल कितनी है? 15। अप्रैल 15 लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? आर कुमार अकाउंट। कितने का चेक है बताइए? 187,500 का। और जब पैसा मिलता है तो अप्रैल 15 क्या करूंगा मैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। डिस्काउंट अलाउड टू आर कुमार। बताइए भाई कितने का? कितना डिस्काउंट है? 7,500। 7,500 इज योर डिस्काउंट। आपको अपने टीचर से पूछना है कि वो जनरल एंट्री चाहते हैं कैश बुक में, नहीं चाहते हैं। मेरे स्कूल में हम चाहते हैं। आपके स्कूल में, कुछ स्कूल में टीचर बोलते हैं सिर्फ कैश बुक बनाओ, जनरल एंट्री छोड़ दो। ऐसा भी होता है। सो जैसा आपको सिखाया गया वैसा करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। पेड वेजेस इन कैश 30,000 का 18 तारीख को पेड वेजेस इन कैश। जब पेमेंट करी है तो यू विल गो टू क्रेडिट साइड। डेट कौन सी बोली? अप्रैल 18। वेजेस अकाउंट कितना? 30,000 कैश। 30,000 कैश हो गया। फिर एक और एंट्री आपके पास आई है, क्या लिखा है नेक्स्ट एंट्री में? व्हाट इज इन द नेक्स्ट एंट्री? मैं डेट बोलो, डेट अप्रैल। कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक चार्जेस को कैश में डाल देते हैं। अरे भाई बैंक चार्जेस तो बैंक से कटेंगे ना। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के जब एसएमएस आते हैं बैंक से, तो बैंक क्या करता है? पैसा काट लेता है। एसएमएस के पैसे काटता है बैंक। अगर आपके पेरेंट्स आईएमपीएस ट्रांसफर करते हैं तुरंत पैसा, बैंक उसका भी पैसा काट लेता है। ठीक है। तो बैंक चार्जेस तो बैंक से ही कटेंगे। तो डेट क्या है बताइए बैंक चार्जेस की? बैंक चार्जेस कितने रुपए का बैंक चार्जेस है? बैंक से कटेगा 5,000। कुछ बोलेंगे हमें पता नहीं है, कैश है बैंक है। तो भाई बैंक चार्जेस तो बैंक से कटता है, कैश से नहीं कटता वो। बैंक फोन करेगा, भाई 5,000 रुपये दे दे मुझे। ऐसा नहीं है चार्जेस के नाम पे, ऐसा नहीं करते। ठीक है। बैंक चार्जेस बैंक से कटना है। ठीक। अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा है। विड्रू फ्रॉम बैंक। कितना? 1 लाख रुपया। बैंक से 1 लाख रुपए क्या कर दिया हमने? विड्रू कर लिया। अब पता है, बैंक से 1 लाख विड्रू किया। ठीक है। सबसे पहले क्या बढ़ा? डेट बोलिए, डेट अप्रैल। अप्रैल कितनी? बेटा बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक बढ़ा या कैश बढ़ा? कैश बढ़ा। कितने रुपए से? वन। कॉन्ट्रा किस नाम से? बैंक। बैंक अकाउंट। आपके स्कूल में टीचर बोलते हैं टू लगाइए, लगाइए। आपके स्कूल में बोलते हैं टीचर बाई लगाइए, बाई लगाइए। लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस में टू बाई नहीं लगता है। लेकिन अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट मत करिए। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। जो बोले मांझिए। कोई आर्ग्यूमेंट, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। बैंक कर दिया। व्हाट हैज डिक्रीज्ड? अप्रैल कितना? 22। बैंक डिक्रीज हो गया कितने से? 1 लाख से।
कॉन्ट्रा किस नाम से, कैश अकाउंट, ऐसे कर दिया, डन, हो गया काम आसान। तो क्या कॉन्ट्रा एंट्री बन चुकी है आपकी। वो एंट्री जो दोनों साइड इफेक्ट डाले उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा बोलते हैं। मूव फास्ट और आगे चले। नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,20,000, क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स। डेट क्या, अप्रैल 22। ड्रॉइंग्स कितना पैसा निकाल लिया, कितना निकाला, 1,20,000 निकाल लिया, डन, हो गया, 120 कर लिया। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कोई बताए मुझे ऑनलाइन में कितनी है, अनंत बताइए, व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल। सर April 25 paid electricity bill by check 31,500. हाँ, अप्रैल 25 इलेक्ट्रिसिटी बिल 31,000 बैंक से, 31,500 by check वेरी हाँ गुड, बैंक से। बिल्कुल ठीक है, चेक से करते तो बैंक ही जाएगा। एवरीबॉडी इज ओके, कुछ ना बोले जाए तो कैश से डालती है एंट्री को, तो आपकी बिजली के बिल पे करने की एंट्री भी हो चली। उसके बाद है, इशूड अ चेक टू सुधा एज एन एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमन। भाई गुरमन को घर खरीद के दे रहे, गुरमन कौन है, मालिक, मालिक के लिए घर खरीदा मतलब क्या बन गया, ड्राइंग्स, और चेक दे रहे हैं, तो ठीक है जी। तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में अप्रैल 25 दोबारा से फिर से लिखेंगे ड्राइंग्स, और चेक लिखेंगे कितने का, 2 लाख रुपए का। हाँ, हो गया, ड्राइंग्स कहलाएगा। इनकम टैक्स पे करना मालिक का, ड्राइंग्स कहलाता है, ठीक है। इनकम टैक्स पे करना ड्राइंग्स कहलाता है। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना मालिक के लिए, ड्राइंग्स कहलाता है। घर गुरबन के लिए खरीद रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन ऊपर नहीं पढ़ेंगे कि बुक्स बुक्स किसकी हैं, तो गड़बड़ हो जाती। गुरबन इज ओनर, ओनर के लिए घर खरीदना क्या कहलाएगा आपके लिए, ड्राइंग्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, सुनो भाई, बैंक अलाउड इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट इनकम। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया हमारे बिहाफ पे, हमारी सेविंग्स होंगी ना, हमारे इन्वेस्टमेंट होंगे, भाई हमारे शेयर में इन्वेस्टमेंट है, हमने किसी को लोन दे रखा है, और वो बैंक ने क्या कर दिया, उस इंटरेस्ट को कलेक्ट कर दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो डेट कौन सी है बताइए, 30th। इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक ने कलेक्ट किया कितना, 15,000 जाएगा बैंक कॉलम में, कोई डाउट है किसी को। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक तो भी कहाँ जाता है, डेबिट साइड में, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक तो कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट उससे कम हो जाएगा। आई होप ये सारी की सारी एंट्री पूरी हो चली है। अब देखें क्या बचा है इसको करने के लिए, नथिंग इज लेफ्ट, सारा कुछ हो चुका है हमारा। चलिए अब क्लोज करते हैं इसको आराम से, अब देखिए कैसे क्लोज करना है। देखिए जरा कैसे क्लोज करना है। कैश तो नेगेटिव हो नहीं सकता भाई, कितना, 3 और एक 4 और एक 5, 5,40,000, ठीक है, 5,48,000। अप्रैल 30th लिखेंगे, और क्या करेंगे, बैलेंस सीरी। देखो मैं कितना आसान है करना, 0 0 0, देख रहे हैं शॉर्टकट तरीका। 8 8 कैरी लगे, 8 3 और एक 4, और 2,18,000। क्या किया मैंने, डेबिट के टोटल में से ये क्रेडिट का टोटल माइनस कर दिया, क्योंकि आप लोग नोटबुक के बैक साइड में करते हैं, मैं इसी में कर देता हूँ, शॉर्टकट तरीका है। इसका टोटल किया, यहाँ लिख दिया, वो टोटल छोटा है, ये वाला देखिए 548 इज बिगर और 330 इज बिगर, तो 548 को यहाँ रख दिया दोनों तरफ, ठीक है, और इसमें से ये वाला माइनस करके यू विल राइट द बैलेंस हियर। अब बताइए, बैंक की नेगेटिव साइड मोर है या पॉजिटिव साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है बताइए, क्रेडिट ज्यादा, टोटल कर लीजिए कितना आया, 12,21,300। अब जरा ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं, 12,21,300, और मैं लिखता हूं यहाँ पर अप्रैल 30th, क्या लिखता हूँ, बैलेंस सीरी। देखिए शॉर्टकट से कैसे निकाल रहा हूँ आंसर में, यूनिट देखो बेटा ध्यान, सब लोग देखना, आसान तरीका है, 0 0 0 0, यूनिट पे 0, कोई पंगा नहीं है। सेकंड टेंस पे 0 0 0 0, नो प्रॉब्लम, 0। 5 और 5 कितना हो गया, 10। बेटा मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए ना,
10 में कितना जोड़ूंगा? 3, 300। 10 में 3 जोड़ूंगा 13 हो गया, एक कैरी लग गया यहाँ। 5 और 5 10, 3 का 13, एक कैरी लग गया। 6 और 1 7, 15। 15 और 8 कितना होता है? 23। 23 7 कितना होता है? 30। 35। यहाँ कितना चाहिए मुझे? 1। 35 में मैं 6 जोड़ दूंगा, 41, 4 कैरी लग गया। 4 और 3 7, 14, 16 और 8 कितना होता है? 24। 24 और 1 25। 25 और 7 32, 3 कैरी लग गया। 3 और 3 6 और 1 7, 10 11 12 हो गया। इतना? ये कुछ और आंसर है? यू गॉट योर आंसर? कितना आसान तरीका है भाई। मैंने क्या किया पता है? मैंने इसका टोटल करा, कहीं लिख दिया। इसका टोटल करा, कहीं लिख दिया। इस टोटल में से टोटल करके ये निकाल दिया। वो मैंने शॉर्टकट में कर दिया। तो दैट्स योर आंसर। अब एक छोटा सा काम और करना है। वो बैलेंस को यहाँ लिख देना है। क्या? May 1st। क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस? 2,18,000। और इधर भी May 1st बैलेंस क्या लिखा है यहाँ पर? ये 76,300। हाँ, क्या बोल रही है बताओ? ये बैलेंस कैसे निकाला? ये इसका मतलब तुमने लेजर अकाउंट नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिस नहीं करी तुमने। हाँ या ना? नहीं करी है। जब आपने लेजर अकाउंट नहीं बनाया हो तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। कितने लोगों ने लेजर अकाउंट की प्रैक्टिस नहीं करी? हाथ खड़ा कर लें एक बार जरा। तुम, हाँ, तुम तो नहीं आए तुमने। शाबाश। तो दिवाली का इंतजार कर रहे हो, है ना? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करा, वही तो करा है मैंने। मैं तो शॉर्टकट लगाया है। तरीका क्या है? ये टोटल करिए, लिख दीजिए। ये टोटल करिए, लिख दीजिए। उस टोटल में से ये टोटल माइनस करके यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से निकाला हमने। ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। बड़ा क्वेश्चन था, काफी सारी ट्रांजेक्शन थी, हमने सॉल्व किया। तो कैश बुक डबल कॉलम इसी तरह से बनती है। ठीक है। अच्छा, इसे नोट करें पहले फटाफट से, फिर मैं अगले कंसेप्ट पे चलता हूँ। नोट कर लीजिए। आई होप ऑनलाइन में अंशिका, अनंत और मोक्षा, काशवी, विवान ये सब समझ पा रहे होंगे इसे। करीब करीब 23-24 ईयर्स पुरानी बात। एक एग्जांपल देना, आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि व्हाट कुड बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन करी एज अ टीचर। मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स काम करते थे। तो एक मुझे दूध दही लस्सी इसका बड़ा शौक है शुरू से। मेरे साथ ही जो टीचर थी, वो एक इतनी बड़ी बॉटल में लस्सी लेके आती थी, बढ़िया। एंड शी वाज जाटनी, बढ़िया लस्सी लेके आती थी। वो 2 लीटर की लस्सी, कभी 1 लीटर की लस्सी। मेरा मन ललचाता, मैं कहता भाई दे दो जरा, हमें भी पिला दो लस्सी। अरे खुद लेके आया करो सर। अच्छा जी। फिर शुरू में तो दे दिया उसने मुझे लस्सी का गिलास, मतलब कह रही लो आधा पी लो। मुझे अरे सर पी लीजिए। अब मैं पीना शुरू करूँ तो भाई बोतल खाली हो जाए। कहते, अगली बार से नहीं देंगे आपको हम। मैंने कहा ठीक है, मत दीजिएगा। तो मुझे पता था उसके लॉकर में लस्सी कहाँ रखी रहती है। ठीक है। एक बार मांगा, 2 बार मांगा, नहीं दिया उन्होंने लस्सी का। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी देखते हो तुम कहाँ छुपा के रखोगे। तो मैंने लॉकर खोला और लस्सी पी ली। अब लस्सी पी ली वो तो ठीक था, लेकिन फिर मैंने क्या करा, उसके अंदर फेविकोल भर दिया। समझ रहे हैं? फेविकोल, लस्सी सफेद होती है, फेविकोल भर दिया और चुपचाप लॉकर में रख दिया। वो ब्रेक हुआ, और मतलब अब फिर को तो बोलना पड़ता है ना, गला सूखता है। आई, अच्छा, और खोला लॉकर। मैं भी सामने बैठा था, मुस्कुरा रहा था। लस्सी लिया, मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ नहीं। इससे पहले पीते मैंने हाथ मार के फेंक दिया उसको। पता चला अंदर तक सब चिपक जाता उसका तो। ठीक है, दिमाग खराब है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे बदमाशी इतनी करो जो किसी पे नुकसान ना हो। जी। अब मान लो, चलो ये बात हो गई, ठीक है जी। तो ये तो बात आई गई, चली गई। अब अगली बार उन्होंने प्लान करा कि भाई मेरा लंच खा जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है जी। तो मैं भूखड़ा आदमी, मैं ज्यादा था, पहले पीरियड में फ्री मिलते, खा पी के मैंने बराबर कर दिया। जब खा पी के बराबर कर दिया, अपना डब्बा वैसे सजा के वैसी का वैसी रख दिया। ठीक है जी। और मैं क्लास में चला गया, उन्होंने आया, लॉकर में ताले तो लगाते नहीं थे, उन्होंने अपना बॉक्स निकाला और
भाई क्या कुछ मिलना था नहीं, कुछ नहीं था, वो ग्रेवी ग्रेवी लगी थी किनारे पे, उसका क्या करते। घर में मम्मी ने मेरा लंच बॉक्स खोला, उसमें एक पर्ची निकली। बोली बेटा मेरे लंच बॉक्स में किसी ने कुछ रखा है। मैंने कहा क्या रखा है, देखूं जरा। पता क्या लिखा था, धोखा कहीं का। मतलब दे ट्राई टू स्टील माई लंच, लेकिन मैं उनसे तेज था तो सारा खा गया। अब बताइए मुझे, ये हरकतें ऐसी हरकतें हैं कि वो मेरे घर में आए लठैत लेकर मेरे घर में आग लगा जाए कि तुमने हमारी लस्सी क्यों पी, तुमने हमारा खाना क्यों खाया। टेल मी, इज लाइक सच काइंड ऑफ इश्यूज आर मेजर इश्यूज, कि उस लड़की के भाई आते बंदूकें लेके, तूने मेरी बहन की लस्सी पी ली, धाए धाए गोलियां, दही पी लिया, दूध पी लिया, लंच खा लिया। व्हाट इज दैट, यू कांट डू दैट। या मैं बोलूं तुमने मेरा लंच खा लिया, तुमने मेरी मटर पनीर खा ली, क्या करूं बताइए। नहीं ना, इसमें बंदूकें तो नहीं चलती ना। आप भी देखते होंगे, आप स्पोर्ट्स पीरियड में गए हो, आपका दोस्त क्या कहता है, भाई भूख लगी, खा गया आपका लंच, तो आप क्या करते हो, टांग के उसे घूसे बजाते हो क्या उससे। अरे देखो कैसे गंदे बच्चे हैं। नहीं भाई नहीं। सो ये होते हैं पेटी इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो किसी और का खा जाओ भाई। मतलब इसके इसके लिए तो मुझे गाड़ी से कुचल डालोगे अब। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो क्या होता है बिजनेस में, आपके गेस्ट आ गए, चाय समोसा पिला दिया उनको, कोल्ड ड्रिंक पिला दिया उनको, ठीक है। थोड़ी देर में अकाउंटेंट आके कहता है, मैनेजर साहब वो कोल्ड ड्रिंक लाना था, जरा पैसा दे दो। मैनेजर इज फाइनलाइजिंग, 2 करोड़ की डील फाइनल कर रहा है, ठीक है, कि सामने वाली पटे अर्जुन बैठा है सामने, 2 करोड़ की डील फाइनल कर रहा है। अकाउंटेंट कहता है, सर जी मुंडी घुसा के अंदर, ऐसे सर जी वो कोल्ड ड्रिंक मंगानी थी। तो बताओ, डील करोगे 2 करोड़ की, हिंदी चोर फर्म है यार ये, तो बताओ। तो उसके लिए भी मैनेजर से पूछ रहा है, और मैनेजर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सर जी 15 करोड़ का टर्नओवर है, 20 करोड़ तो अभी दिया है, 5 करोड़ दिया। अबे समोसे के पैसे दे पहले इसे। सोचो हाउ एम्बेरेसिंग इज इट। हियर कम्स द रोल ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश वो क्या होती है, जो अपने छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को सिस्टमेटिकली रखने के लिए हम क्या करते हैं, पेटी कैश बुक बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, एक जूनियर नए से एक्सपीरियंस वाले लड़के को, बिना एक्सपीरियंस वाले बच्चे को या ट्रेनर को हम बोलते हैं तू पेटी कैश संभालेगा भाई हमारा। अब मैनेजर क्या करता है, वो देखता है कि भाई हमारा हर हफ्ते में 3-4 हजार रुपया खर्च हो जाता है किसमें, चाय पानी पिलाने में, गेस्ट वेस्ट को वो सब कराने में, ठीक है। ये हम दरवाजे पे लगाएंगे, अगर आपको हमारे मैनेजर से मिलना, अपना चाय पानी साथ लाएं। सब बोर्ड तो नहीं लगाते आप। देखिए, अब छोटे से छोटे जगह पे जाते हैं, वो आपको क्या करते हैं, एक छोटी बोतल होती है ना, बिस्लरी की छोटी सी बोतल पकड़ाते हैं ठंडी सी। इट इज अ नाइस जेस्चर। और आज की डेट में तो वो लाहौरी जीरा देने लग गए हैं, छोटा छोटा सा। दैट इज ऑल्सो नाइस जेस्चर। गर्मी में अगर आपको कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, मन से दुआएं निकलती हैं, और सामान भी खरीद के लाते हैं उसकी दुकान से, और वहां से खाली हाथ आने का मन नहीं करता। कितने की बोतल है, 5 रुपए की बोतल, कितने का सामान लेके जा रहा है, 10 हजार का सामान 5 हजार का लेके जा रहा है, ठीक है। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो आपका अकाउंटेंट कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, चाय ला रहा है, समोसा ला रहा है, ढोकला ला रहा है ना, कॉफी बना रहा है, ऐसा तो लगेगा भाई इस काम का। तो आपने अपने अकाउंटेंट को बोला, भाई ये पकड़ 10 हजार रुपये, ठीक है, एक हफ्ते में जितना खर्च हो जाए कर ले। मंडे को पैसा दे दिया उसे, और भाई फ्राइडे को या सैटरडे को जब भी आपको वर्किंग एंड होता है, इस दिन बता दे कितना खर्च हुआ, तुझे उतना पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। सो पेटी कैश बुक 2 तरह से बनती है। एक सिंपल पेटी कैश होती है, मतलब पेटी कैश सिस्टम 2 तरह का होता है, एक सिंपल सिस्टम होता है और एक होता है इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस्ड, इंटरेस्ट नहीं बोला मैंने, क्या सिस्टम बोला है मैंने, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड सिस्टम। नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, जितना खर्च होता है उतना मिलता चला जाता है, लेकिन इम्प्रेस सिस्टम में रोज रोज थोड़ी आप करेंगे। इम्प्रेस सिस्टम में once the money is given to a junior accountant, the person is going to make expenditures at the end of the specified period. That could be 5 days, that could be 7 days, that could be 10 days, that could be 15 दिन या 1 महीना। वो आप उसका खर्चा करते रहता है, अपने पास लिखता चला जाएगा। और जब मान लो 10 दिन का टाइम दिया आपने, 10 दिन में आपने 10 हजार रुपये दिया, 10वें दिन आखिरी रात को वो आपसे कहता है सर 8 हजार रुपये खर्च हो गया, मेरे पास कितना बचा, 2 हजार बचा है। कहता है, ले भाई पकड़ 8 हजार रुपये और आपका बैलेंस दोबारा कितना बना दिया, 10 हजार बना दिया। इसे इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो जो पेटी कैश के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे मोटे खर्चों के लिए बनती है। इससे क्या होता है,
मैनेजर का बटन हट जाता है और वो जो एम्बेरेसिंग सिचुएशन है, भाई साहब समोसे खरीदने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो आप एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे पेटी क्वेश्चन से क्या होता है, समोसे खरीदने से बच जाते हैं, यू वोंट राइट दैट। बुक में लिखा है, थियोरेटिकली आप उससे पढ़ेंगे, लेकिन पेटी कैश बुक कैसे बनती है, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप ऑफ द थ्योरी ऑफ दिस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, कई बार नहीं आता है, वी आर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। तो हियर इज द क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, देखिए जरा क्या है। We'll see. चलिए, लेट अस डू दिस। और सुनिए, पेटी कैश बुक दो तरह की बनती है, एक सिंपल पेटी कैश है, एक एनालिटिकल है। सिंपल पेटी कैश हम नहीं बनाएंगे, हम एनालिटिकल कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, कैन यू सी द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, एग्जांपल नंबर 10, इलस्ट्रेशन 10। प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब जितना खर्च हो जाए, उसके बाद क्या करना है, बाकी का पैसा आप लोगों ने क्या करना है, वापस उससे ले लेना है। तो जस्ट सी दिस। अच्छा, जिस तरीके से, रुक जा, जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है ना, इसे थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करवाऊंगा आपको, मतलब जो बुक में दे रखा है इसे थोड़ा अलग तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लीजिए पहले। इन द बुक्स ऑफ पेटी कैश, पहला कॉलम है आपके पास रिसिप्ट्स का, क्या लिखा पहले कॉलम में आपने, रिसिप्ट्स, रुपीस, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स, और फिर जगह खाली छोड़ देंगे। सबसे पहले ले लीजिए आप 2024 जनवरी 1। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, पैसा मिलेगा तो किस तरफ जाना चाहिए बताइए, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बताइए किस तरफ जाना चाहिए, पैसा मिलेगा तो डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में चले जाएंगे, और कुछ नहीं लिखा वाउचर नंबर तो 1 लिख दीजिए, और डेबिट साइड में क्या कर दिया, टू कैश अकाउंट। टू ना लिखे तो भी काम चलेगा, टू कैश अकाउंट लिख दिया आपने। टू का मतलब है मनी शुड गो टू विच साइड, डेबिट साइड। कितना पैसा मिला आपको डेबिट में, 10,000 रुपये मिला, मतलब आपके सीनियर अकाउंटेंट ने आपको बोला ले भाई 10,000 रुपये पकड़, और 7 दिन 8 दिन तुझे इसे काम चलाएगा। ठीक है, चलो वन बाय वन ट्रांजेक्शन देखते हैं आप। और जो पेमेंट होगी किस तरफ जाएगी, वो इस तरफ जाएगी, जनवरी 2, 2 नंबर वाउचर रख रहा हूं मैं यहाँ पर। पेड मेट्रो फेयर, क्या लिखा है, मेट्रो फेयर। अगर पेमेंट करेंगे तो कौन सी साइड करेंगे आप, क्रेडिट साइड में करेंगे। कौन सी साइड करेंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखा है आपसे, पेड मेट्रो फेयर। तो मेट्रो का जो फेयर है, गाड़ी का, मेट्रो का, बस का, घोड़े का, तांगे का, रिक्शे का, उनको एक हेडिंग बोलते हैं कन्वेंस, क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंस, बाय कन्वेंस, कन्वेंस अकाउंट। और डैश, कितना खर्चा किया भाई आपने कन्वेंस में, 50 रुपीज का। यहाँ एक हेडिंग बना लेंगे, कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस का, यस, ऐसे। और ये 50 टोटल है, डैश करके यू विल राइट 50 ईयर। एनालिटिकल पेटी कैश बुक है ना, जो जो ट्रांजेक्शन होती जाएंगी उनको अलग अलग लिखते जाएंगे। सिंपल पेटी कैश में क्या होता है, एक ही कॉलम बनता है, ये नहीं बनते आगे वाले, पैसा आया और पैसा गया बनता है बस। सिंपल पेटी कैश बुक बनाता ना भी, तो क्या करता, ये आगे के कॉलम नहीं लिखता, रिसिप्ट्स और पेमेंट और खत्म, ये आगे वाला, आगे वाले का मतलब है आप एनालिटिकल बना रहे हैं। ठीक है जी, अगला आइटम देखिए क्या दे रखा है आपकी बुक में, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, देखिए जरा। मैं क्वेश्चन भी आपके सामने एक बार शेयर कर लेता हूँ ताकि ये आपके पास चला जाए। दिस इज द क्वेश्चन, पेड मेट्रो फेयर, पेड कार्टेज, कार्टेज की एक अलग हेडिंग बना लीजिए, जनवरी 2 को। आई राइट जनवरी 2, नंबर 3 लिख दिया, बाय कार्टेज। बाय ना लिखें तो भी चलेगा काम आपका, लेकिन आपके स्कूल में बोलते हैं तो उसको फॉलो कर लेना। कार्टेज कितने की है भाई, 250 की, 250 डैश। यहाँ मैंने एक नया कॉलम बना दिया, कार्टेज, बना दिया नया कॉलम, डैश डैश 250। दो जगह लिखना है, टोटल पेमेंट में भी लिखना है, और एनालाइज करके भी उसको उस तरफ लिखना है, कार्टेज भी हो गया। जनवरी 3,
नंबर 4 कर दिया बाय पोस्टेज, अगला हेडिंग है पोस्टेज। पोस्टेज कितने की है? 500 रुपए की। आई राइट 500 यहाँ, डैश, नया हेडिंग बना लेता हूँ क्या? पोस्टेज, डैश डैश डैश, 500 रुपए का पोस्टेज। सिंपल है, जैसे नया आइटम आए कॉलम बना दो। अगली बारी आई जनवरी 3, नंबर 5 कर दिया वेजेस। कैजुअल लेबर को आप क्या कर रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं, कितने का? 600 रुपए का। यू विल राइट 600 रुपया, डैश डैश डैश, आपने एक नया कॉलम बना दिया वेजेस। आपकी बुक में नहीं बना रखे इतने कॉलम, लेकिन मैं बना के दिखा रहा हूँ, वेजेस हमने बना दिया एक नया कॉलम वेजेस। जैसे ही नया खर्चा है नया कॉलम बना दीजिए। इसके बाद आई स्टेशनरी जनवरी 4, नंबर 6 बाय स्टेशनरी। कितने की स्टेशनरी खरीद रहे हो भाई आप? 400 रुपए की, डैश 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 डैश, नया हेडिंग बना दिया क्या? स्टेशनरी के नाम से, डैश 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 डैश, 400 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, और चले आगे। फिर जनवरी 4 आई, नंबर 7, क्या आया? ऑटो चार्जेस। कौन सी हेडिंग में डालना चाहिए ऑटो चार्जेस? कन्वेंस में। कन्वेंस, कितने का कन्वेंस जा रहा है भाई आपका? 200 रुपए का। ऑलरेडी कन्वेंस बना हुआ है, डैश डैश डैश, कुछ नहीं जाएगा, ऑलरेडी बना हुआ है कन्वेंस तो। फिर से जनवरी कितनी आई? 5, 8 नंबर, बाय रिपेयर्स। अगला आपने क्या हेडिंग बना दिया? रिपेयर्स। रिपेयर कर रहे हैं आप, रिपेयर। चेयर का कितने का? चेयर का रिपेयर हो रहा है 1500 रुपए का, डैश 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 डैश, यू विल मेक अ हेडिंग रिपेयर्स। ये आपने हेडिंग बना दी। अब अपना सोल्यूशन देखेंगे, उसमें इतनी हेडिंग नहीं है, डजंट मैटर। जितना ज्यादा आप डालेंगे हेडिंग, उतना आसानी रहेगी आपको जज करने में कि कहाँ कहाँ आपको खर्चे कंट्रोल करने हैं। फिर अगली बार क्या आ गया? जनवरी 5 को बताइए, व्हाट इज नेक्स्ट? 9, क्या आया? बस फेयर। बस फेयर को फिर से क्या बोलेंगे? कन्वेंस। कितने का कन्वेंस है भाई? 100 रुपीज का। 100 रुपीज यहाँ लिख दिया, डैश 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 डैश। फिर से चलते हैं, नंबर जनवरी 5 को कार्टेज 10। फिर से क्या लिखेंगे? बाय कार्टेज। कितना कार्टेज पे किया आपने? 400 रुपए का। 400 है ना? 400 का, डैश कार्टेज में 400 डाल दिया, डैश 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 डैश। हाँ, क्या बोला? बोलो। अच्छा, धीरे चलना है, चलो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन में? देखिए आपके सामने, कार्टेज हो चुका है ना हमारा 400 रुपए का। उसके बाद बोला फिर से पोस्टेज। चलो पोस्टेज करते हैं। बताइए पोस्टेज कितना? जनवरी क्या है? नेक्स्ट की जनवरी, बोलो। 11 कहाँ से आ गया यार? विच डेट इज दिस? जनवरी 6 को 11 नंबर कर दिया। क्या लिखा? अगला है कन्वेंस, है ना? कन्वेंस, कितने का कन्वेंस है? 300 रुपए का। कन्वेंस में डाल दिया 300 रुपया, डैश 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 डैश, आगे चलते चले जाएंगे। फिर अगला पार्ट क्या आपके पास है? नेक्स्ट, पहले पोस्टेज था, डाला नहीं? अप्रैल 6 का, पहले पोस्टेज डालिए। पोस्टेज कितने का था? हाँ, 700 का। इट विल नॉट गो हियर। 700 कहाँ है आपकी? ये रही 700, ऐसे। फिर आई जनवरी 6 दोबारा से, 12 नंबर, क्या डाला आपने यहाँ पर? कन्वेंस। कन्वेंस, कितने का कन्वेंस चार्जेस है? 300 रुपए का। 300 रुपए का, और 300 रुपए का डाल दिया, डैश 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 डैश। अगला चलते हैं आगे, कार्टेज है फिर से जनवरी 6 की, 13, बाय कार्टेज। कार्टेज कितने रुपए की कार्टेज बोली है क्वेश्चन में?
300 डैश पार्ट इज 300 डैश 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 डैश, ये कुछ नहीं आगे। तो लास्ट में क्या बोला आपने? टेलीफोन बिल जनवरी कितना है? 6/14 बाय टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल कितने का टेलीफोन बिल है भाई आपका? 200 का। डैश 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 डैश, या नया आइटम बना लीजिए, टेलीफोन बिल डैश करते हुए कितना, कितने का टेलीफोन बिल है? 200 का। खत्म। और बताइए कुछ है? अब आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत बहुत ध्यान से करना है अब आपको। देखिएगा जरा, प्लीज अंडरस्टैंड। एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ तक चलिए। पहले मुझे करने दीजिए, फिर कॉपी करना, पहले मुझे करने दीजिए। इसका टोटल कितना आ रहा है देखिए। नहीं नहीं नहीं, ये 100 है। 5500 आ गया। 5500 आ गया, करेक्ट। इसका टोटल देखिए कितना आया। 3 4 6 650। इसका टोटल 650 आया। प्लीज ध्यान से देखेंगे अब जरा। ये टोटल कितना आया? 950। ये टोटल कितना आया? 1200 यार, 7 रुपये 1200। दिस टोटल इज 600, दिस टोटल इज 400, दिस टोटल इज 1500, दिस टोटल इज 200। ऐसे कर दिया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से ये लाइन ऐसे डाल दी, बिल्कुल ऐसे। और सुनो, इस लाइन को डबल लाइन से क्लोज करना है, सिर्फ इतने हिस्से को, जो आपके जो एनालिटिकल पार्ट है उसको डबल लाइन से क्लोज करना है बस। बाकी नहीं टच करना कहीं पर, सिर्फ इतना ही, ठीक है। एक लाइन, दो लाइन इसके नीचे, यहाँ पर, यहाँ इस जगह पे, इस जगह पे डबल लाइन करनी है, ठीक है, इस जगह पे। इनफैक्ट आई जस्ट टेल यू कि यहाँ जितना यहाँ लिखा, उसी के सामने इतना यहाँ लिखेंगे ऐसे, डबल लाइन, और ये भी डबल लाइन करना है ऐसे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए इसका टोटल कितना है? 10,000। इसका टोटल कितना है? 10,000। इस तरफ का टोटल कितना है? 10,000। ध्यान से देख लेंगे सब लोग। ये टोटल 10,000, बिल्कुल इसी के बराबर यहाँ जाके कितना लिखेंगे? 10,000। अब मैं रिसिप्ट और पेमेंट को बराबर बराबर मैच करूंगा ना। 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, लिख दिया, लिख दिया। और जनवरी 6 को लिखूंगा क्या? कोई वाउचर नंबर नहीं डालूंगा, और लिखूंगा क्या? बाय बैलेंस सीडी। अब बताइए 10,000 में से 5,400 चला गया तो कितना बैलेंस सीडी बचा? 4,500। आपने अपने कैशियर को बोला ले पकड़ 10,000 रुपया खर्चा कर। 6 दिन, एक हफ्ते के लिए दिया। कैशियर ने खर्चा किया 6 तारीख तक। उसने बोला सर मेरा खर्चा 5,500 रुपया हो चुका है। हमने कहा कितना पैसा तेरे पास बचा? कह रहा सर 4,500 रुपये बचा मेरे पास तो। हमने कहा ठीक है भाई, अब तो 7 तारीख को मिला हमें। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया। हमने ये जो बैलेंस शीट है ना, आपको मालूम है, ये आपने डेट डाली नीचे, कौन सी तारीख डाली? डेट डाली यहाँ पर जनवरी 7। हमने 7 तारीख को बुलाया उसे। और जब हम क्लोज करते हैं तो बाय बैलेंस सीरी, और जब ओपन करते हैं तो क्या बोलेंगे? टू बैलेंस बीडी। एवरीबडी इज ओके, टू बैलेंस बीडी। और इसके अपोजिट बैलेंस बीडी यहाँ लिखा जाएगा कितना? 4,500। इज दैट ओके विद एवरीबडी? बैलेंस सीरी इधर लिखा, इसी पर्टिकुलर कॉलम तो यही है, बैलेंस बीडी यहाँ लिखा। लेकिन बैलेंस सीरी अगर राइट हैंड साइड था तो बैलेंस बीडी कौन सी साइड होता है? अपोजिट साइड होता है। देखा होगा आप लोगों ने लेजर पोस्टिंग करते समय। अब इसका जो सीनियर कैशियर है, इसे कितना पैसा और देगा कि 10,000 हो जाए? 5,500। तो फिर से जनवरी 7 लिखेंगे। और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे डेबिट साइड में? टू कैश अकाउंट। कितना? 5,500। तो बंदे के पास कितना पैसा हो गया? 10,000। अब अगले हफ्ते के खर्चे नीचे शुरू हो जाएंगे। दिस इज पेटी कैश बुक। कौन सी पेटी कैश बुक थी ये? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ऐसे बनती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। बस इसका ध्यान रखना होता है कि इस तरफ कैसे करना है, ठीक है। आप देखेंगे इस मेरा आंसर बुक से थोड़ा अलग है। देखा ना, बुक में देखिए सॉल्यूशन दे रखा है, बुक में देखिए कैसे कर रखा है। मैंने ज्यादा हेडिंग्स बना दी। बुक ने मिसलिनियस बोल दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। देखा ना, कुछ बोल रखा है बुक ने। सन्ड्रीज बोल दिया, नहीं लिखा हमने सन्ड्रीज, हमने हर आइटम अलग अलग कर दिया। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ पेटी कैश? एडवांटेज ये है
कि इससे आपके छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उस पर ट्रैक रखी जाती है। इट हेल्प्स यू टू कीप ट्रैक ऑन पेटी एक्सपेंसेस। पता चला कि रोज समोसे खिलाने के चक्कर में वो अपने परिवार के लिए क्या ले जा रहा है, लंच पैक करके ले जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, ये तो सबसे बड़ा खर्चा कौन सा दिख रहा है आपको? पोस्टेज का दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको? रिपेयर्स का दिख रहा है। बाकी तो छोटे मोटे खर्चे हैं। तो अकाउंटिंग में देयर इज अ चेक कि भाई आपका पैसा छोटे छोटे रूप में तो बर्बाद तो नहीं हो रहा। और वो जो मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, वो छोटे मोटे खर्चों के चक्कर में से नहीं पड़ता। हफ्ते भर के लिए दे दिया, हिसाब कर हमें बता देना। इट हैपेंस इन दिस वे। इसे कहते हैं पेटी कैश। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यूटी में तो आने के चांस बनते हैं इसके, अगर आपका यूटी होने वाला होगा। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म आया, फर्स्ट टर्म के पेपर में पेटी कैश का क्वेश्चन करना थोड़ा सा जमता नहीं है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत पड़ रही है। जितना दिमाग हमारा कैश बुक बनाने में लग रहा था, उतना इसमें लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। इट्स अ सिंपल सिंपल टास्क है। ठीक है, चलिए ये कर लिया। अब कैश बुक का एक क्वेश्चन और करते हैं। खोलिए बुक। अब आ जाइए आप इलस्ट्रेशन 7 पे। मैंने कहा था ना इलस्ट्रेशन 7 घर में करना है। घर में तो क्या करना, अभी करेंगे। इलस्ट्रेशन 7 वो इलस्ट्रेशन है जिसमें आपके पास दो बैंक अकाउंट है और एक कैश बुक है। क्या है? दो बैंक अकाउंट, एक कैश बुक। इलस्ट्रेशन 7 इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसका। किसी स्कूल में अगर पेपर मुश्किल बना तो ये वाला क्वेश्चन वो जरूर से करवाएंगे। जो ऑनलाइन है वो प्लीज यहां तक नोट कर लें। फॉर्मेट बना लीजिए इलस्ट्रेशन 7 इन द बुक्स ऑफ। किसकी बुक्स में बना रहे हैं आप? हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता किसकी है। कैश बुक, कैश बुक, बैंक, कैश बुक, टू कॉलम, टू कॉलम और नॉर्मल बनेगा। बस एक काम क्या करना है आपको, जो बैंक अकाउंट हो तो उसमें दो कॉलम डाल लेंगे। कैश में तो एक ही कॉलम डालेंगे, बैंक में दो कॉलम। देखिए ध्यान से। ये कैश है, ये बैंक है, और ये छोटका सा एलएफ, ये डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट। इस तरफ चले आइए। डेट, इधर आपको बैंक के दो कॉलम बनाने हैं, इधर कैश बनाना है। अच्छा, कौन कौन से बैंक अकाउंट है बताइए जरा इसके। ठीक है, दो, एलएफ, पर्टिकुलर्स। एक एसबीआई है और दूसरा कौन सा है? पीएनबी। ऐसे नीचे, ऐसे। और इधर भी क्या करना है आपको? एसबीआई, और क्या करना है? पीएनबी। ऐसे रुपीज यहाँ भी ऐसा करना है। एक एक करके ट्रांजेक्शन लेके चलेंगे साथ साथ। ठीक है, आइए देखें। फॉर्मेट रेडी विद एवरीबॉडी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आ जाइए, इधर आ जाइए। बेटा आप लोग भी सीख लो इसको। बैंक में दो कॉलम वाला, कैश बुक में। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मार्च फर्स्ट, बैलेंस बीडी। कैश इन हैंड कितना? 8500। बैंक बैलेंस एसबीआई का 25000। ओवरड्राफ्ट पीएनबी में क्या है? नेगेटिव बैलेंस। तो चलिए, मार्च फर्स्ट यहां लिख दिया मैंने 2024, मार्च फर्स्ट। बैलेंस बीडी। बताइए बेटा कैश का बैलेंस कितना है? कोई बताए जल्दी से, ऑनलाइन ऑफलाइन में कैश का। हाँ, कैश में एसबीआई का बैलेंस कितना है? पॉजिटिव है ना? और डैश, पंजाब नेशनल का बैंक का बैलेंस नहीं आएगा यहाँ पर। नहीं बेटा, नेगेटिव है लेकिन ओवरड्राफ्ट है, यहाँ थोड़ी आएगा वो। 2024 मार्च फर्स्ट, यू विल राइट बैलेंस बीडी। देयर इज नथिंग हियर, नथिंग है। यहाँ लिखेंगे कितना? 17,000, 17,500। यू विल राइट दिस मार्च फर्स्ट, ऐसा कर दिया। चले, अब ट्रांजेक्शन अगली देखिए। ये बात ठीक है भाई, इसका बैलेंस कहाँ जाना है? इज ओके विद एवरीबॉडी। अब ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिखा है। कैश सेल्स, कैश सेल्स का तो बैंक से कोई लेना देना है नहीं। डेट कौन सी है? मार्च 3।
विल राइट कैश सेल्स मार्च 3। मेरे पास टाइम, मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं M3 लिख रहा हूँ, वरना पूरा मार्च 3 लिखेंगे। सेल्स कितना अमाउंट लिखेंगे बताइए, कितना अमाउंट, टेल मी द अमाउंट। कैश में 7,000, नथिंग विल गो हियर इन बैंक। हो गया। अगली ट्रांजेक्शन है क्या, देखिए तेरा ध्यान से, इट सेज फर्दर पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन SBI। आपने सैलरी पे कर दी, डेट बताइए सैलरी की कितनी है, मार्च 5। सैलरी कितने का चेक काटा SBI से बताइए। हाँ 5,000, 10,000, ऐसे रेस्ट आसान, जिसका चेक हो उसका कर लेंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि SBI से पैसा पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर कर दिया। हाँ ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं है या नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ है, ऐसा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। पेड सैलरी टू, अगली एंट्री देखिए क्या आपके पास है। और पता बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये, कह रहा पेड सैलरी, देखिए यहाँ पर, चेक रिसीट फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विद PNB। चेक रिसीट फ्रॉम अनिल, डेट बोलिए कितनी है, अप्रैल मार्च। अनिल्स अकाउंट, अनिल्स अकाउंट, चेक मिला और कहाँ डाल दिया, PNB में। कितने का चेक डाला, हाँ 9,000, यू प्लेस इट हियर। चेक मिला और सीधा बैंक में डाला है, सेकंड हैंड की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ पर। और आगे चलें थोड़ा सा, व्हाट इट सेज नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI। SBI में कैश डाल दिया, कॉन्ट्रा एंट्री बन चुकी है। क्या होने वाला है, बैंक विल इंक्रीज। कौन सा बैंक इंक्रीज होगा बताइए, डेट बोलो कौन सी है, मार्च। मार्च क्या है, 10। कौन सा वाला बैंक इंक्रीज हो रहा है, किसमें डाला पैसा, PNB है SBI में। हाँ कितना पैसा डाला, कितना डाला बताइए, क्वेश्चन में देख के हाँ तो यूर देखो, बैंक इज इंक्रीज, जब हम बैंक में पैसा डालेंगे बैंक इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज हो गया। कॉन्ट्रा किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। लेकिन कौन सा बैंक बढ़ा, SBI बढ़ा। इस तरफ चले आएंगे, मार्च 10, कौन सा कैश कम हुआ, 5,000, किस नाम से, बैंक्स अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में SBI कर देना ताकि समझ में आ जाए कि SBI में गया है। अभी नहीं नहीं, वो तो कॉन्ट्रा तब होगी ना जब कैश कैश और बैंक, कैश और बैंक। अभी तो करके दिखा रहे हैं ना अगली एंट्री। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये वाली एंट्री क्या कहते हो, नहीं समझ में आई। कॉन्ट्रा एंट्री तो सिंपल है, अगर वो बोलता PNB में जमा करा तो PNB की कॉन्ट्रा एंट्री बनाता मैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चलिए क्या लिखा है, अब लिखा है आपके पास क्या, अमाउंट ट्रांसफर्ड। कहां से पैसा ट्रांसफर करा है भाई, PNB से कहां पैसा ट्रांसफर कर दिया, बोलो। SBI से PNB में पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। कितने रुपए का, कितने रुपए का बताइए, 3,000 का। चलो देखते हैं। अब कॉन्ट्रा का मतलब पहले ये हुआ कि कॉन्ट्रा का मतलब दो अकाउंट, लेकिन डेबिट क्रेडिट वाले। ऐसा नहीं कि दोनों अकाउंट एक ही साइड वाले, बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रा का मतलब क्या बनता है कि अगर एक ट्रांजेक्शन आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को टच करती है तब उसे कॉन्ट्रा बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कैश निकाला, बैंक घट गया और कैश बढ़ गया, या वाइस वर्सा, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक बढ़ गया और कैश क्या हो गया, घट गया। ऐसे होता था ना। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अगले ट्रांजेक्शन में, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू PNB बाय चेक। चलो भाई, किससे पैसा निकलेगा पहले बताइए, किससे पैसा निकलना चाहिए। अगर हमारा क्या हो रहा है, मार्च कौन सी डेट है बताइए, मार्च, मार्च 12 को। सबसे पहले पैसा कहां से निकल रहा है, अच्छा ये बताओ, SBI में पैसा डाला या PNB में पैसा डाला। क्वेश्चन में क्या लिखा है, SBI से PNB में पैसा डाला, ठीक है। SBI से कहां से पैसा डाला, SBI से पैसा PNB में डाला, क्या इंक्रीज हुआ, PNB। आ जाओ, PNB कितने से बढ़ा बताइए, यू विल राइट 3,000, PNB बढ़ गया
ठीक है, किस नाम से बढ़ गया? एसबीआई के नाम से बढ़ गया, पीएनबी बढ़ गया ना, डैश करा, डैश करा, यहाँ कॉन्ट्रा लगाया। पीएनबी इज इंक्रीज्ड, किस नाम से? एसबीआई। क्या बढ़ गया हमने लिख दिया, क्या घटा? मार्च 12, क्या घटा बताइए? एसबीआई, बेटा पीएनबी नहीं, एसबीआई घटा। एसबीआई 3000 से कम हुआ, किस नाम से? पीएनबी अकाउंट के नाम से, ऐसे। और क्या लगा दिया? कॉन्ट्रा। ऐसी ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट दोनों को इफेक्ट करे तो हमसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा बोलते हैं। कैश बैंक इफेक्ट करे, बैंक बैंक इफेक्ट करे, ठीक है। कैश कैश वाली एक जैसी होती नहीं है, इधर आया उधर गया, ऐसा कुछ बनता नहीं है। सिंपल सा तरीका, किसी भी एंट्री में क्या इंक्रीज हुआ? पीएनबी इंक्रीज हुआ, कैश के नाम से नहीं, एसबीआई के नाम से। फिर क्या डिक्रीज हुआ? एसबीआई किस नाम से? पीएनबी के नाम से। हो गया इंटरबैंक ट्रांजेक्शन। तो अगर आपने कर रखा है, आसानी है। नहीं कर रखा होता क्वेश्चन, एग्जाम में 100% गलत होता है फिर। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं? ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद संशिका, आनंद, Yes, sir. काशवी और विमान, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। Yes, sir. चलिए, अब है कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई। इसका क्या करेंगे बताइए? तभी कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई से पैसा निकाला, इधर मुझे बताओ, यहाँ हेल्प करो मेरी। मार्च क्या है? मार्च, हाँ 15। एसबीआई से पैसा निकाला, जब पैसा निकालते हैं बैंक से तो क्या इंक्रीज होता है? कैश इंक्रीज हुआ, कितना? कितना इंक्रीज हुआ बता? 8000। कॉन्ट्रा लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे? एसबीआई। किससे लिखेंगे? एसबीआई। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर ठीक है, हमने बैंक लिखा है, यहाँ पर भी हमें क्या लिखना चाहिए? एसबीआई लिखना चाहिए। बैंक है एसबीआई, ठीक है जी। एसबीआई, कैश बढ़ गया, क्या घटा? मार्च 15। बेटा कैश नहीं घटा, एसबीआई घटा। हाँ, तो एसबीआई से कितना पैसा माइनस करेंगे? 8000, डैश डैश, कॉन्ट्रा किस नाम से? कैश अकाउंट के नाम से। एसबीआई घटा कैश के नाम से, और कैश बढ़ा एसबीआई के नाम से। कॉन्ट्रा एंट्री बन चुकी है आपकी। मुझसे पूछो क्या डाउट है, बस। ठीक है, दिस इज डन। कैन वी क्लोज इट? चलिए क्लोज कर लेते हैं भाई। ऐसे क्लोज करना है इसको, दोनों तरफ से क्लोज करते हैं इसको। कौन सी साइड ज्यादा है इसकी? कैश तो ज्यादा ही है, 005, 15, और कितना हो गया? 23,500। ये साइड ज्यादा है, 30,000। ये साइड, वो साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, 17,500। तो 17,500। इस तरफ लिखेंगे क्या? मार्च 31, बैलेंस सीडी कितना, वो बाद में। और इस तरफ भी लिखेंगे मार्च 31, बैलेंस सीडी। इसका देखिए 23,500, इसमें से ये माइनस करिए, कितना बचता है? 18,500। इसका बैलेंस आ गया। ये साइड कितनी है? 30,000। कितना डिफरेंस आया? 000। 8 3 11 और 9 20 2, 9,000। ठीक है, ये साइड ज्यादा है, तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं, कोई बैलेंस। इसका बैलेंस कितना आएगा? 005। 9 और 3 12, 5 17, 5,500। ये क्या हो गया? नेगेटिव बैलेंस। अभी भी पीएनबी का क्या? ओवरड्राफ्ट। एसबीआई का क्या? पॉजिटिव बैलेंस। ये बैलेंस सीधी इस तरफ आएगी, अप्रैल 1 बोलकर। बैलेंस बीडी, किसका बैलेंस? 18,500 यहाँ, और 9,000 यहाँ, डैश। और इधर अप्रैल 1, बैलेंस बीडी इस तरफ आएगा, क्या बोलकर? डैश डैश, 5,500। फिनिश, दैट्स योर आंसर। तो डबल बैंक अकाउंट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ज्यादा नहीं होता। हम अपने स्कूल में पता क्या करते हैं? सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन देखिए, ए प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे मान लो हमने बोला कि
जनवरी 1 को ट्रांजेक्शन लिखी, इन्वेस्टेड इनटू शेयर्स ₹20,000 बाय चेक। तो क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए? इन्वेस्टेड इनटू शेयर्स ₹20,000 बाय चेक। अबे एंट्री नहीं बतानी, कैश बुक में क्या जाएगा वो बताइए, कहाँ जाएगा ये? ड्रॉइंग्स? कहाँ ड्रॉइंग्स हुई भाई? ये है कैश बुक, ये है कैश बुक। क्या बोले? इन्वेस्टेड इनटू शेयर्स ₹20,000 बाय चेक। ये देखिए, कैश बैंक, कैश बैंक, ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और ये डेट का कॉलम है, डेट का कॉलम इस तरफ चले जाएंगे, आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स, और कितना चेक से? 20,000, ऐसा लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर जनवरी 5 को लिख दे क्या, इन्वेस्टेड इनटू शेयर्स बाय चेक, इन्वेस्टेड इनटू शेयर्स, ब्रैकेट में कर दिया पर्सनल बाय चेक ₹10,000, फिर क्या होगा? फिर ड्राइंग्स हो जाएगा भाई। फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे ड्राइंग्स 10,000, ऐसे करके, ठीक है, ऐसा करके करना। अच्छा लिखा है क्या, ध्यान से देखना। रिसीव्ड चेक फ्रॉम भालू ₹10,000। एक नंबर 2, चेक ऑफ भालू डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। ये मान लो, ये मैं बोल रहा हूँ, ये एंट्री है हमारी जनवरी 5 की, ये जनवरी 7 की, जनवरी 12 को लिख दिया चेक ऑफ भालू डिसऑनर्ड, ऐसे लिख दिया। भालू का चेक डिसऑनर हो गया, क्या करेंगे देखिए, चेक भालू से मिला, कोई एंट्री नहीं करनी, इसकी चेक इन हैंड में एंट्री जाएगी, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। जनवरी 7 को चेक ऑफ भालू डिपॉजिट इनटू बैंक है, तो आप लिखेंगे जनवरी 7 चेक इन हैंड, चेक इन हैंड बेटा, चेक इन हैंड लिखेंगे, कितना बैंक में कितना डाल देंगे? 10,000, ठीक है। और सुनो, पेड पेनल्टी, पेड पेनल्टी या पेड डिसऑनर चार्जेस ₹200, ये भी लिखा है। चेक इन हैंड बोल के 10,000 डाल दिया। अब ये चेक हो गया डिसऑनर, डिसऑनर हो जाएगा तो हम किसको पकड़ेंगे यहाँ पर? जनवरी कितना? 12 को, जनवरी 12 को हम किसको पकड़ेंगे? भालू को पकड़ेंगे। चल भालू, तेरा चेक डिसऑनर हो गया, बैंक से कितना चला जाएगा? 10,000। भालू का चेक मिला, बैंक बढ़ गया, भालू का चेक डिसऑनर हो गया, बैंक क्या हो गया? हट गया। भालू का चेक मिला, क्या कर दिया? बैंक बढ़ा दिया। भालू का चेक डिसऑनर हो गया, बैंक से पैसा निकल गया ना, पैसा निकल गया। और साथ साथ क्या देना पड़ा? चार्जेस भी देना पड़ा। तो क्या लिखेंगे जनवरी 12 को? डिसऑनर चार्जेस या बैंक चार्जेस, कितना? ₹200 ऐसे। नहीं नहीं, भालू के नाम बैंक चार्जेस अलग से रहेंगे। अरे तो जब रिकवर करेंगे तब रिकवर करेंगे ना, अभी तो बैंक ने आपके अकाउंट से काटा, वो जर्नल एंट्री बनाएंगे तब बनाएंगे, वो तो रिकवरी करेंगे। तो बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से कट गया, चल बेटा मत करो ऐसा, इस तरह से, ठीक है। अब जरा सुनना, जनवरी 13 परचेज्ड शेयर्स, परचेज्ड कितने शेयर्स? 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, ठीक है। पेड ब्रोकरेज ₹2 पर शेयर, ठीक है, बाय चेक। आपने 100 शेयर खरीद लिए, 100 शेयर क्या खरीद लिया आपने? आपने 1000 शेयर्स खरीद लिए, ₹20 का एक शेयर खरीदा, ठीक है। और उस शेयर को खरीदते समय ब्रोकर होता है ना, शेयर ब्रोकर को ₹2 पर शेयर पे क्या दे दी? ब्रोकरेज दे दी। या मैं बोल लूं क्या,
₹1 पर शेयर आपने ब्रोकरेज दे दी और पेमेंट सारी चेक से करी, तो क्या करेंगे बताइए? क्या करना चाहिए बताइए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंपल सी बात है, जनवरी क्या 13, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट कितना, 1000 इंटू 20 कितना, 20,000। जो ब्रोकरेज देते हैं वो भी इसी की कीमत में जुड़ जाएगा, एक्विजिशन कॉस्ट है ये, अंडरस्टैंड? ब्रोकरेज अलग से नहीं लिखी जाएगी, इसी में जुड़ेगी। 1000 इंटू 20 कितना बनेगा, 20,000 प्लस ब्रोकरेज कितनी है, 1000 रुपए की ब्रोकरेज, तो कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 1000, टोटल बैंक से कितना जाएगा, 21,000, ऐसे बनेगा। तो जब आप गुड्स खरीदते हैं तो ब्रोकरेज पेमेंट वेमेंट अलग से लिखी जाती है, लेकिन जब आप कोई एसेट खरीद रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसकी कीमत में जुड़ जाती है। अच्छा, इसी तरह से जनवरी 14 सोल्ड 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 each and paid brokerage ₹1 पर शेयर। अब बताइए, 500 शेयर, यही 500 शेयर थे, आपने 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिया, और ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ी, ₹1 पर शेयर। अब क्या करेंगे, अब बताइए क्या करेंगे? डेबिट साइड में जाएंगे, जनवरी 14 इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया आपने, कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, 500 इंटू 30, और भाई साहब ब्रोकरेज माइनस करोगे कितने की, 500 की ब्रोकरेज। प्लीज अंडरस्टैंड, 15,000 की क्यों करोगे भाई, ₹1 पर शेयर पे ब्रोकरेज दे रहे हो, तो खरीदते समय ब्रोकरेज जुड़ जाती है, बेचते समय ब्रोकरेज माइनस हो जाती है। ब्रोकर जो था पैसा काट के देगा आपको भाई, शेयर ब्रोकर क्या करता है, अपना पैसा काट के देता है आपको पैसा। 500 इंटू 3 कितना बनेगा, 15,000। 15,000 में ₹1 पर शेयर, यानी 500 शेयर पे कितने की 50, 500 शेयर पे 500 रुपए की ब्रोकरेज, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा अब आपको, 14,500 मिलेगा। ऐसा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है, थोड़ा और करते हैं, चलो। ठीक है, तो नहीं, वो बच्ची कहती है सर आई एम रेडी टू लर्न मोर, देखो देखो बोल रही है, उसके एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, जाना सबको एक दिन, हमने कौन सा रुकना है अब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे, मेरी तरफ से कैश बुक का चैप्टर खत्म हुआ है आपका, आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में, अगली क्लास में भी स्टार्ट सब्सिडरी बुक्स, कोई डाउट हो तो बताइए।